नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पटपड़गंज विधानसभा के विनोद नगर मंडल में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से बबली मुमगई जी। आइए मिलते हैं, इनके विचारों को लेकर बात करते हैं। मैम, मेरा आपसे पहला इंट्रोडक्शन है, आपका राजनीतिक सफ़र दौर कैसे शुरू हुआ? हमारा जो परिवार है वो राजनीति से बहुत पहले से जुड़ा हुआ है। मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर जी, मैं उसी एनवायरनमेंट में रही हूँ, तो मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। बिल्कुल आसानी से इनके कदम से कदम, कंधे से कंधे मिला करके चले हैं। हर कार्य में इनका सपोर्ट किया है और आज भी कर रहे हैं एक दूसरे का सपोर्ट। एजुकेशन मैम आपने कहाँ से की? देखिए, मेरी एजुकेशन जो हायर एजुकेशन थी वो हुई है एमपी जबलपुर से, और बाकी जो मैंने कॉलेज किया है वो देहरादून एमकेपी हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से किया है। अच्छा, आपकी जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं मैम, किस किस प्लेटफॉर्म में काम कर रही हैं? देखिए, हम अभी शिक्षा, स्वास्थ्य और मोदी जी की जो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं उसके ऊपर अब कार्य कर रहे हैं। हमारा एक छोटा सा कार्यालय भी हमने यहाँ पे खोला हुआ है, जिसमें हम मोदी जी के द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं, जो हमारी प्रधानमंत्री योजनाएं होती हैं, उसके तर्ज पे हम लोगों को उसका निःशुल्क लाभ पहुँचाते हैं। किसी का ई श्रमिक बनवा करके, आधार कार्ड का कार्य करके, और जो हमारे वोटर आई कार्ड्स हैं वो बना करके, प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना है, और जो भी हेल्थ कार्ड वगैरह है वो सब हम निःशुल्क अपने कार्यालय में उपलब्ध कराते हैं लोगों को। बबली जी, जैसे महंगाई लगातार जो बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम या सिलेंडर के दाम आए दिन जो खाद्य पदार्थों के जो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, इस पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस पे न दिल्ली सरकार न केंद्र सरकार ने इस पे शिकंजा कस पाया आज तक। देखिए, अब जब वैट जब वहाँ से बढ़ा हुआ आ रहा है तो सरकार भी क्या कर सकती है, लेकिन फिर भी वो कम करते हैं। तो अगर केजरीवाल जी कम नहीं करते हैं तो उसमें हमारे सरकार का तो कोई दोष नहीं है ना। केजरीवाल जी यहाँ के दिल्ली वासियों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में जाके देखिए आप, वहाँ पे पेट्रोल डीजल सस्ता मिलेगा, यहाँ पे आपको फुल वैट भर के देना पड़ेगा। तो ये तो गलत है ना। जब ये यहाँ योजनाएं लागू नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा? आयुष्मान भारत की योजना इन्होंने अभी तक यहाँ लागू नहीं किया, जो कि प्रधानमंत्री योजना के तहत 5 लाख रुपए का कवर मिलता है लोगों को। उस पर आपको छूट मिलती है। आप सरकारी अस्पताल से लिखवा करके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकते हैं। 5 लाख तक का आप लोग को बीमा मिलता है उस पर। जब केजरीवाल जी यहाँ लागू ही नहीं कर रहे हैं तो क्या कर सकता है कोई भी? मैम, पॉलिथीन में जो बैन लगाया गया है, इसका स्वागत करते हैं मैम? बिल्कुल स्वागत करते हैं। थैले पुराने ज़माने में क्या पॉलीथीन्स होती थी क्या? लोग थैले लेकर जाते थे ना। आज भी हम थैले लेकर ही जाते हैं। हम जब भी जाते हैं थैले लेकर ही जाते हैं। वो आदत आज भी हमारी टूटी नहीं है। पॉलीथीन से तो पूरा पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, धरती की उपजाऊ क्षमता को हम नष्ट करते जा रहे हैं। इसको बैन लगाने में क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया है, बहुत इसका बिल्कुल सराहना करते हैं हम। तो क्या आप इस तरह से लोगों को जागरूक करते हैं आप? बिल्कुल जागरूक करते हैं जी। जो हमारे साथ हैं, जो हम जिनके संपर्क में हम हैं, लगभग मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा विनोद नगर हम जानते हैं और लोग हमें जानते हैं यहाँ पे। तो जितने भी हमारे संपर्क में हम उनको बिल्कुल जागरूक करते हैं। कैंप लगाते हैं जगह जगह जा कर के, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। उत्तराखंड में जाते हैं हम, स्वास्थ्य के शिविर कैंप लगाते हैं। सबका प्रयास सोसाइटी के बैनर तले हम ये कार्य करते हैं। एम्स के, फोर्टिस के, बड़े बड़े अस्पतालों के डॉक्टर वहाँ पे फ्री में इलाज करते हैं लोगों का। 2 दिन का शिविर, 3 दिन का शिविर लगता है। बहुत अच्छा, लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत योगदान, बहुत अच्छे से अपना इलाज करा के जाते हैं। विनोद नगर में मंडल आपका, यहाँ की क्या क्या बेसिक समस्या हैं, क्या हालात बने हुए हैं यहाँ के? विनोद नगर का तो समस्याओं का तो कोई अंत ही नहीं है। ये लगा लीजिए, जब से केजरीवाल आया है समस्याएं ही समस्याएं हैं। दारू के ठेके खोले उन्होंने, हम लोग ने उसे भी बंद कराया। दिन रात एक करके हमने वहाँ पर धरना किया, बिल्कुल विरोध किया। नालंदा चौक में एक ठेका खोलने के लिए शुरुआत ही कर रहे थे, हमने वहीं पे उसको रोक दिया। हमने कहीं नहीं छोड़ा। बाकी यहाँ विनोद नगर में बच्चों के एडमिशन के लिए भी हम लोगों ने बहुत कार्य किए। सामने सर्वोदय विद्यालय में कई अपने प्रयासों के ज़रिए हमने छोटे छोटे गरीब बच्चों का एडमिशन कराया, अनाथ बच्चों का एडमिशन कराया। वो चीज़ बहुत मायने रखती है। मैम, सांसद यहाँ के पूर्व दिल्ली के गौतम गंभीर जी हाँ हैं, जी। 2nd टाइम जीते मैम 7-8 सालों में। क्या क्या डेवलपमेंट हुआ?
सांसद जी बहुत अच्छा कार्य करा रहे हैं यहाँ पे जितने भी पार्क वगैरह हैं उनका सौंदर्यीकरण देखिए, लोगों के लिए कर रहे हैं। उनकी रसोई चल रही है, जन रसोई कहते हैं, 1 रुपये में भोजन देते हैं। बाकी जितने भी यहाँ पे सड़कें हो गई, जितने भी हमारे सांसद जी के अंतर्गत जितने भी कार्य आते हैं वो सारे कार्य लगभग वो पूरे करवा रहे हैं। बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं और जो जितना अच्छा कार्य यहाँ पे भाजपा करा रही है उतना अच्छा कार्य कोई नहीं करा रहा है। मैम आगे की क्या प्लानिंग्स हैं आपकी? देखिए आगे मैं राजनीति में ही सक्रिय होना चाहती हूँ, आज भी हूँ और आगे भी रहना चाहती हूँ। मैं भाजपा के लिए कार्य करना चाहती हूँ। मैं यहाँ के हमारी जो क्षेत्र की जनता है उनके लिए कार्य करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिले जिसके ज़रिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर पाऊँ। बहुत लोग आते हैं, किसी की कर पाते हैं, कोई छूट जाते हैं, क्योंकि देखो हम भी एक दायरे में रहकर ही कार्य कर सकते हैं। हमारे पास जितनी ताकत होगी हम उसे ही लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अरे थोड़ा सा और थोड़ा हमारे पास कुछ पावर होता तो हम कुछ कर पाते, वो चीज़ें बहुत खलती हैं उस टाइम पे। अच्छा, एमसीडी मैम चुनाव होने थे अप्रैल के महीने में जो पोस्टपोन कर दिए गए, क्या वजह मानते हैं और ये चुनाव कब तक हो सकते हैं? मुझे तो लगता है कि 6 महीने के अंदर अंदर करवा देने चाहिए, क्योंकि यहाँ सख्त ज़रूरत है। मैं तो सरकार से ये कहूँगी कि जल्दी करवा दीजिए, क्योंकि जनता त्रस्त है, आप भी जानते हो। यहाँ पे जो भ्रष्टाचार जो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने करा हुआ है वो सारी जनता जानती है, पूरा देश जानता है। बल्कि हमारे जो मनीष सिसोदिया जो विधायक हैं यहाँ के, उन्होंने इतना नेगलेक्ट कर दिया है, सिर्फ एक मंगलम का स्कूल दिखा करके उसी की वाहवाही लूटते रहते हैं, वो भी लीपा पोती करके। ज़रा बताइए कि मंगलम का स्कूल हमारी जो रैंकिंग है, जो राष्ट्रीय रैंकिंग आती है स्कूलों की, वो कौन से नंबर पे है, हमें ये भी बता दीजिए ज़रा। अगर बिल्डिंग तो आपने चमका दी, लेकिन ज़रा एजुकेशन पे भी थोड़ा ध्यान देते तो ज़्यादा अच्छा होता। सामने की सड़कें जो हालत देख रहे हैं आप, बाहर नालों की हालत देखिए, बरसात का महीना है, नाले बिना साफ़ किए ही इन लोगों ने ऊपर से कवर कर दिए गए हैं। जो पानी कहाँ जाएगा, यहीं रहेगा। परसों बारिश हुई, अंडरपास पूरा भर गया, तालाब की तरह बन गया। इन्होंने एक फ्लाईओवर बना रखा था, वहाँ भी मैंने सुना है कि बारिश हुई और पूरा तालाब बन चुका था। फ्लाईओवर कभी भरता है पानी पर? केजरीवाल जी द्वारा बनाया गया फ्लाईओवर, जिसका श्रेय वो ले रहे थे कि हमने इतनी जल्दी और इतने सस्ते में करवा दिया, उसकी हालत भी खस्ता है, वो भी देख ली होगी दुनिया ने। अच्छा, और एक छोटा सा कोई दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि राष्ट्र के लिए सोचिए, राष्ट्रवादी बनिए, सोच अपनी देश के लिए होनी चाहिए। मज़हब, धर्म ये तभी बच सकते हैं जब आपका राष्ट्र सुरक्षित है। हम ये सब मकान कितना भी जोड़ लेना, लेकिन जो संकीर्ण सोच होती है ना, जो कहती है कि बस हम राज करें, राज ऐसे नहीं होता है, राज बुद्धि से होता है। आप संख्या बढ़ाते जाइए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। एजुकेशन दीजिए अपने बच्चों को, अच्छी सोच रखिए, विकास कीजिए उनका, ना कि उन्हें जंगल की तरफ, जंगलियों की तरफ धकेलिए। ऐसा मत कीजिए, कुछ अच्छा कार्य कीजिए, राष्ट्र के बारे में सोचिए, अपने देश को सबसे ऊंचा उठाने की सोचिए कि हम कैसे करके, जब भी हमको कोई बोले कि हाँ जी आप किस देश के निवासी हो, हम गर्व से बोले कि हम भारत के निवासी हैं, और लोग झुककर आपको सलाम करें कि हम सलाम करते हैं ऐसे देश के निवासियों को जिसने अपने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जितेंद्र गुप्ता जी का, जो आए और उन्होंने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया, और स्टार सिटी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे विचारों को आप लोगों तक पहुँचाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यह हमारी सीधी बात बबली ममगई जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।